गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आप मेरी शादी के वीडियो का कुछ ऐसा पल जो मैं आपको दिखा रही हूँ और आप सब मुझे प्यार भी दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत सारी रस्म बाकी हैं। तो ये रस्म जो होता है ना, लावा छींटने की, और इसी में हमें 7 वचन लेने पड़ते हैं और वो वचन हमें ज़िंदगी भर निभाने पड़ते हैं। और इसी वचन का लाज रखते हुए मुझे वो हर कार्य भी करने पड़ते हैं। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ना चाह कर भी हमें ये सब करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना एक अंगूठे छूने की रस्म होती है। तो क्योंकि लड़का जो होता है, लड़की के पैर की जो अंगूठी होते हैं ना, उसको छूने पड़ते हैं। लेकिन ये अजीब सी प्रथा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे भी लड़की का पैर छूना मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि ये प्रथा है, उसी अनुसार आपको करने पड़ेंगे। और 1-2 बार नहीं, बल्कि 7 वचन में 7 बार छूने पड़ते हैं। तो अभी मेरे भैया और मेरे छोटा भाई दोनों मिलकर लावा छींटने की रस्म को पूरा कर रहे थे और दीदी मुझे बस बताए जा रही थी। और ये देखो, छोटा सा कितना प्यारा सा सूप है। ये सारे सामग्री जो होते हैं ना, वो लड़के वालों से आते हैं। और वो जो आप घुमा घुमा कर देख रहे होंगे, अभी जो गमछे में जो बाहर जा रहा है, वो हमें 7 वचन घूम कर नहीं लेने पड़ते हैं, बल्कि यहाँ पे एक रस्म है। और सबसे खास और महत्वपूर्ण रस्म जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, आखिर हम कब एक दूसरे की शादी के बंधन में कब बंध जाते हैं, जब सिंदूर दान की रस्म होती है। तो वो रस्म भी आप अच्छे से देख लो कि कैसे रस्म निभाया जाता है। प्यार से तुम पिया संग रहना। तो फाइनली चलो, ये जो सबसे बड़ी प्रथा होती है, ये प्रथा भी समाप्त हो चुकी। अब हम बनने जा रहे हैं किसी और की धर्म पत्नी, जो बहुत ही अहम रोल निभाना पड़ता है। समझिए, तो एक ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी एक खिलौना है। और इस ज़िंदगी को चलाने के लिए भगवान जैसे भी हमारे साथ खड़े होकर चलाने की कोशिश करते हैं, बस वैसे ही हमारी ज़िंदगी कटते रहती है, चलते रहती है। दुख सुख हम दोनों एक वचन लेते हैं कि हर सुख दुख में वो हर कार्य करेंगे। दुख जहाँ होगा उसे साथ मिलकर लड़ेंगे, जहाँ सुख होगा उसे साथ मिलकर एंजॉय भी करेंगे। और ये भी कहते हैं ना कि सुख दुख तो ज़िंदगी में लगा हुआ रहता है। तो फाइनली जो शादी की रस्म थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और पूरी फैमिली भी बस इसी पल का इंतज़ार रहता है हर कोई का। तो चलिए, अब हम रिश्ते में बंध चुके हैं और ये जो प्रथा थी ना, ये वर्षों पहले चलती आ रही है। तो बस आप सब भी देख लो कि कैसे ये शादी होती है। और ये शादी का अनुभव बहुत ही बोरिंग, मतलब मैं क्या बताऊं। एक तरफ से जो होता है ना, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहीं एक मन में होता है कि चलो फाइनली एक जो बंधन था वो बंध चुके हैं। अब आते हैं चिमावन की रस्म, जो सबसे पहले घर के जो सबसे बड़े हैं, जैसे कि मेरी माँ, सबसे पहले वो आंचल यानी कि हाथों में चावल देती हैं और वो चावल लेकर उन्हें चिमावने का रस्म होता है, जो घर के सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, मम्मी मेरे हाथों में दी। उसके बाद अपने एक तरफ से मैं इन्हें बोल सकती हूँ कि अब मम्मी के दामाद तो हो ही चुके हैं। तो बस अब माँ भी इनको काजल वगैरह टीका लगा रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो परिश्ते हैं ना, इस पे ना बहुत सुंदर लोग एक दो मतलब सोचते भी हैं। और ये रस्म बहुत महत्वपूर्ण होता है शादी के बाद। तो यहाँ पे दीदी ना बार बार मुझसे पूछ रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो फाइनली हमारी जो विदाई थी वो हो रही थी और ये अनुभव करते मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स भी हो रही थी। मैं बयान नहीं कर पा रही, मैं क्या बोलूँ आपसे। तो चलो, मैं सबको रुलाते निकल रही हूँ, क्योंकि जैसे मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। जैसे ये जो रस्म होती है ना, ये भी बहुत अजीब सी है। और यहाँ पे हमें बैठने होते हैं और बैठकर ये जो पूजा होती है ना, वो भी करने पड़ते हैं। और मैं ना बार बार गाड़ी से उतर जा रही थी, मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था।
मतलब यहाँ पे कोई शब्द भी नहीं है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या आपसे बयां करूँ। बस जो लोग जानते हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो इस अनुभव को भली भांति समझ रहे होंगे। और एक माँ को छोड़ के जाना दूसरे माँ के पास अजीब सी फीलिंग्स है, और पता नहीं वो माँ कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, वो मुझे बेटी मानेंगी या भी नहीं मानेंगी, ये तो बस जाने के बाद ही पता चलता है। लेकिन ज़िंदगी में कभी न कभी कुछ तो अच्छा होता होगा गाइस, तब तो लोग इतने एक पावन अवसर पर इतने बड़ी खुशखबरी को लेकर लोग चलते हैं। और कोई भी हो, राजा हो या फिर रंक हो, जो भी हो, वो एक न एक दिन अपनी बिटिया को विदाई करना ही होता है। तो यहाँ पे मुझे लेकर जा रहे थे, जो होता है ना, अरे एक जो होता है ना जीरे के साथ क्या तो एक रस्म होती है, वो जो हमारे घर के जो बड़े जो भी ससुर वगैरह जो भी होते हैं, वो लोग इस रस्म को पूरा करते हैं। तो वो सब रस्म पूरा करने के बाद ना फाइनली अभी हम पहुंच चुके थे अपने ससुराल, और मेरे ससुराल ना गांव में पड़ता है। और हम यहाँ आने के बाद सभी इंतज़ार भी कर रहे थे कि मतलब चेहरा देखने के लिए, और हम अपने चेहरे जो है ना घूंघट में रखे थे। और गांव में ऐसी प्रथा है ना कि जल्द लोग चेहरे नहीं दिखाते हैं, और पहले से सासू माँ बोल रखी थी कि चेहरे वगैरह नहीं मतलब ढकने के लिए बोली थी, वो हटाने के लिए नहीं। और ये देखिए दूल्हे राजा का पूरा चेहरा अजीब सा दिख रहा है, पूरा काजल काजल। तो अब ये देखिए जो आप देख रहे होंगे ना कलर में, वो मेरी सासू माँ है। और मैं आपको पहली बार बता देती हूँ कि मेरी पहली ऐसी सासू माँ है जो मुझे गालियों से परीछ रही थी, क्योंकि मुझे पहले से ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि जो आवाज़ है, जो सासू माँ गाली दे रही हैं, ऐसे लोग कहते हैं गाली देना चाहिए, गाने में जो गालियाँ होती हैं वो को शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मेरी सासू माँ बहुत सारा दे रही थी। और उनकी जो मेरी जो देख रहे हैं ना मेरी फुआ सास है, वो छोटी है ये फुआ, और पीछे मेरी बड़ी फुआ थी। पूरी फैमिली मिलकर मेरा स्वागत कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। और ये जो आप देख रहे हो ना दौरा में आने की रस्म, ये भी बहुत बड़ा रस्म होता है। तो बस अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरी सासू माँ खूब गालियों की बौछार दिए जा रही हैं। ये बहुत ही अजीब सी प्रथा है ना, कभी कभी आपके घर तरफ भी होता होगा, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे बाबा ससुर भी हैं और दादी सास भी हैं, वो सब बहुत लकी हैं कि इतनी सारी सासों का मुझे बहुत बड़ा भंडार मिला है। अब देखते हैं कि मेरा जो फैमिली में मेरा स्वागत करने वाले हैं वो कैसा रहेगा, और उनका रिएक्ट कैसा होगा, लोग कैसे मिलेंगे। अभी तो बस आप देखते जाओ, आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस मेरी दादी सास सबसे आगे आगे चल रही थी, मेरी फूफी सास वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊं, सभी के चेहरे पर स्माइल था, क्योंकि घर में सबसे बड़ी बहू घर में आ रही थी। सभी बहुत ही खुश थे। तो गाइस प्लीज़ आप बताइएगा कि मेरा ससुराल कैसा है, मेरे ससुराल के लोग कैसे हैं, ये सब आपको बताना है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।